नबी, मेरे नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया दी, तू ही शफाअत की अमा, ए रहमतुल लिल आलमीन। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है हाजी ट्रेवल्स टिंगा। हाजी ट्रेवल्स, जो नाम है एतमाद का, अरसा 29 साल से आपकी खिदमत में पेश हज उम्रा तमाम एयरलाइंस की सस्ती तरीन टिकटों के लिए राब्ता करें। हेड ऑफिस हेला रोड डिंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अलम यजिदका यतीमन फआवा, ववजदका ضالًا फहदा, ववजदका ضالًا फहदा, ववजदका आइलन फअगना। फ़अम्मल यतीमा फला तक़हर, वअम्मस साइला फला तन्हर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज आवाज़ चैनल के प्लेटफार्म से रबीउल अव्वल शरीफ के लिए हाज़री की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम का सदका मुझे सही बयान की तौफीक अता फ़रमाए। रबीउल अव्वल शरीफ वो मुबारक महीना है जिसके अंदर मेरे और आपके करीम आका सरवर दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ लाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम की आमद को कायनात तरस रही थी। इस कायनात के इब्तिदा से लेके तमाम इंसानों ने, तमाम जानदारों ने ये पैगाम सुना, कायनात के आका नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने अंबिया कराम की ये ज़िम्मेदारी कि वो अपनी उम्मतों को आगाह करें कितने शान नबी, कितने मकाम नबी, जो अल्लाह का महबूब है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो सय्यदुन नबिय्यीन है, ख़ातमुल मुरसलीन है, वो हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में जलवागर होंगे।
उनके बाद नबुव्वत की ज़रूरत नहीं रहेगी, उनके बाद नबुव्वत का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। ऐसा एक अज़मत वाला शान वाला नबी तशरीफ़ लाएगा और बिल आखिर वो घड़ी आन पहुँची जिसमें मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस दुनिया की किस्मत जाग उठी, इस कायनात की किस्मत जाग उठी। कायनात के चरिंदों परिंदे, इंसो जिन ने, सुबह शाम ने, रात दिन ने, ज़मीन व आसमान ने एक दूसरे को मुबारकबादें दी, खुशियाँ मनाई, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह के महबूब आ गए। इस कायनात पे जहालत के डेरे छा गए थे, माँ की कोई इज्जत ना थी, बहन बेटी ग़ुलाम बल्कि इंसानियत को तरस गए थे। ना कहीं ईमानदारी थी और ना कहीं सच्चाई थी। ऐसे में इस कायनात ने हाथ बांध के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की तो वह इल्तिजा मंजूर व मकबूल हुई और रब्बिल अव्वल की बाबरकत घड़ियों में मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ लाए। सरकार की आमद हुई तो बहुत सारी चीज़ें और अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां ज़ाहिर हुई। कहीं तो इतनी रोशनी हो गई कि शाम के महल्लात नज़र आ गए और कहीं चलते हुए पानी और समंदर रुक गए क्योंकि वो हबीब किबरिया तशरीफ़ ले आए हैं। कहीं कुफर के अंदर जलती हुई वो 1000 साल की आग वो खामोशी इख्तियार कर गई क्योंकि सरवर अंबिया तशरीफ़ ले आए हैं। और कहीं तारे झुक के सलामी पेश करने लगे कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। मैं अपने आका की विलादत की कौन कौन सी बात करूं। मेरे आका की विलादत बेमिसाल है, मेरी आका की पैदाइश का वक़्त बेमिसाल है। जब मेरे आका तशरीफ़ लाए हैं तो सरकार का जिस्म नहायत खुशबूदार था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म, उससे खुशबुएँ आ रही थी, पाकीज़ा था, तहारत वाला था, नाफ कटी हुई है, सुरमा लगा हुआ है, ऐसे जैसे मेरे रब ने तैयार करके भेजा है। जो देखता है देखता ही रह जाता है। जिस्म से नूर की लाइटें निकल रही हैं, देखने वाले हैरान हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आए, अपनी माँ को भी तहारत बख्शी और अपनी तहारत से ज़मीन को भी पाक किया। मेरे आका तशरीफ़ लाए तो कभी रुकू करते हैं, कभी सजदा करते हैं, कभी हाथ की उंगली को बुलंद करके अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते हैं। मैं अपने आका की कौन कौन सी शानों को बयान करूं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका लुआब बेमिसाल है, मेरे आका की आंखें बेमिसाल हैं, मेरे आका के लुआब बेमिसाल हैं, आपका दहन मुबारक बेमिसाल है, बल्कि मेरे आका की सारी सूरत बेमिसाल है, मेरे आका की सीरत और किरदार भी बड़ा बेमिसाल है। हजरात, मैं आँखों की बात करूँ तो कितनी कमाल वाली आँखें हैं। बुखारी के अंदर हदीस मुबारका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम जैसे मैं आगे देखता हूँ वैसे ही मैं पीछे देखता हूँ। किस किस चीज़ की बात करूँ। मेरे आका के लुआब मुबारक, थूक मुबारक हज़रत अली की आंखों पे लगते हैं, शिफा मिल जाती है। कुएं में डाला जाता है, कुआं मीठा हो जाता है, बीमार को पिलाया जाता है, शिफा मिल जाती है। हज़रत हसन हुसैन को गुट्टी के तौर पे दिया जाता है। मैं किस किस कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ मुबारक बाकमाल हैं। सरकार नमाज में हैं, हाथ उठाते हैं तो हाथ जन्नत में पहुंच जाता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हाथ का इशारा करते हैं, चांद 2 टुकड़े हो जाता है। उसी हाथ का इशारा करते हैं, पत्थर कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस किस शान की बयान करूं। आए अपने आका अलैहिस्सलाम की सीरत का कुछ तज़किरा करते हैं। सूरत के बारे में तो कहने वालों ने कह दिया, जिन्होंने देखा था वो सहाबी हज़रत हस्सान बिन साबित कहते हैं, वह अहसन मिनका लम तरकत आइनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा। और किसी ने ये कह दिया कि अन्न शम्सा
तजरी फी वजहिही, और हजरत अली ने कहा लम अरा मिस्ल क़ब्लहु वला बादा, इस जैसा सोना नबी ना पहले कभी देखा ना बाद में कभी देखेंगे। तो मेरे आका की किस हुस्न की बात करें। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की सुई मेरे आका के हुस्न की रोशनी में मिल जाती है, इसलिए सरकार के हुस्न की कौन कौन सी बात करें। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी फरमाते हैं लम यक्ति नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, और गोल्डे के ताजदार बोले, वो कहते हैं कोई मिसल न डोलन दी, चुप कर मेहरे अली ऐथे जा नहीं बोलन दी। तो सरकार की सूरत की कौन कौन सी बात करूं, आए थोड़ा सा सीरत का तज़किरा कर लेते हैं। मैं अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात करूं तो सरकार की सीरत वो सीरत है कि जो ज़माने के अंदर अल्लाह ने मॉडल के तौर पे पेश की है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक सीरत है जिसको काफर देख के कलमा पढ़ते हैं। मेरे आका की सीरत वो सीरत है कि जिनके पास कुफार अपनी मानते रखवाते हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका वो सीरत है कि कुफार क़यामत तक अपनी किताबें तसनीफ़ करते रहेंगे। उस शान वाले आका की सीरत बयान करते हुए मैं आका अलैहिस्सलाम की सीरत ने, आका अलैहिस्सलाम के किरदार ने माँ को इज़्ज़त दी, बेटे को इज़्ज़त दी, बहन को इज़्ज़त दी, बेटी को इज़्ज़त दी। वाक़ई वो रहमतुल लिल आलमीन आए, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ की इज़्ज़त को कितना बुलंद किया। फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, लोगों सारी ज़िंदगी माँ की खिदमत करना, माँ के खिदमतगार रहोगे तो जन्नत के हकदार बनोगे। अगर माँ नाराज़ हो गई तो कभी सलातो सलाम से, सोमो सलात से, हज्जो ज़कात से तुम जन्नत का दरवाज़ा नहीं देख सकते, जन्नत का मुंह नहीं दे सकते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दफ़ा आपकी रज़ाई माँ जिन्होंने आपको दूध पिलाया हज़रत सैयदा हलीमा सादिया तशरीफ़ लाती हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए अपनी चादर बिछा देते हैं। लोगों ये है माँ का अदब जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी सीरत से सिखाया है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बाप को इज़्ज़त दी है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं बाप जन्नत का मेन दरवाज़ा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने बाप को राज़ी कर लिया उसने खुदा को राज़ी कर लिया, जिसने बाप को नाराज़ किया उसने अपने रब ताला को नाराज़ कर लिया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बेटी को इज़्ज़त अता फरमाई है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम सैयदा खातून जन्नत तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सैयदा निसाए अहलिल जन्ना आपके साथ कितना प्यार करते थे। जब वो तशरीफ़ लाती मेरे आका खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते, उनके हाथों को बोसा देते। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बेटियों की इज़्ज़त बयान की। फरमाया जो दो बेटियों को परवरिश करेगा वो मेरे साथ क़यामत में इस तरह होगा जन्नत में जिस तरह ये दो उंगलियां हैं। इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की इज़्ज़त को बयान किया है। इसलिए कायनात के हर फर्द का ये हक बनता है कि वो मेरे नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा करे, मेरे नबी अलैहिस्सलाम से प्यार करे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया से जाने लगे तो सरकार ने फरमाया अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, फरमाया नमाज की हिफाजत करना और जो तुम्हारे ज़ेरे इंतज़ाम हो, जो तुम्हारे मातहत हो, यानी कोई अफसर है तो मुलाजम उसके मातहत हैं, कोई वालिद है तो बच्चे और घर वाले उसके मातहत हैं। फरमाया उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनके साथ नेक सलूक करना। मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस माह में तशरीफ़ लाए हैं तो उनकी मोहब्बत और उनकी कदर करना और उनका शुक्र अदा करना हर मुसलमान का हक़ है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बाप को कैसे कैसे इज़्ज़तें अता फरमाई। एक मरतबा एक बाप और बेटा मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सामने से गुज़र रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उनको बुलाया और बुला के बेटे को कहा बेटा ये इससे आपका क्या रिश्ता है। उन्होंने कहा हम बाप और बेटा हैं। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ इरशाद फरमाया बेटा कि चार बातें याद रखना। फरमाया कभी भी
अपने बाप का नाम लेके नहीं बुलाना, यानी दूसरों का जैसे तुम नाम लेके बुलाते हो अपने बाप को नाम लेके नहीं बुलाना। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कभी भी जब अपने बाप के साथ कहीं जाओ तो अपने बाप से पहले नहीं बैठना। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वाला तमशी अमामा, कभी अपने बाप के आगे आगे नहीं चलना। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कभी अपने बाप को गाली नहीं दिलवानी। उलमा ने फरमाया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है ऐसा किरदार रखना है कि कोई गाली ना दे, और दूसरे नंबर पे किसी के बाप को गाली नहीं देनी कि वो बदले में तुम्हारे बाप को गाली दे। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सबको इज्जत दे दी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम कितने रहम दिल थे। एक सफ़र के मौका पे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी का पाँव टकराया और उस सहाबी की जूती इतनी सख्त थी कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाजुक बदन पे वो बड़ी सख्त लगी। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से उसे पीछे धकेला, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम कुछ ही वक़्त के बाद उसकी तलाश में निकले। वो सहाबी भी परेशान था। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया। जब वो परेशान था अब क्या बनेगा, आपने कल दुखाया, ये 80 बकरियां तुझे देखें। एक गलती ऐसी जो गलती नहीं बनती, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दिल रखने के बकरियां आती हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने गुलामों को कैसे इज्जत दी है। हजरात तवज्जो करना, फतह मक्का का दिन है, बड़ा मजमा है, बड़े बड़े सरदार हैं, बड़े बड़े कबीले हैं, खानदान हैं, लोग इकट्ठे हैं और मरकज है काबतुल्लाह का। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे लम्हात में हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को काबे की छत पे चढ़ा के गुलामों को इज्जत दी। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक गुलाम सहाबी हैं हजरत ज़ैद। पूरे सहाबा में से ये वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान में आया है। ये एक गुलाम सहाबी हैं जिनका नाम कुरान मजीद में आया है। आप देखें मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने रिश्तेदारों की इज्जत को बहाल किया। फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, कभी भी रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रिश्ता जोड़ता हूँ और लोग रिश्ता तोड़ते हैं। फरमाया तुम्हारा काम है जोड़ना, तुम जोड़ते रहो, तुमने रिश्ता नहीं तोड़ना। हजरत जाफर बिन अबी तालिब जो नबी अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे हैं, जब वो शहीद होते हैं तो उनकी बेवा अर्ज करती है बच्चे छोटे हैं, बड़ी परेशानी की बात है। तो हजरत रिश्तेदारी की कदर देखिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अब तुमने ये बात नहीं करनी, अना वलियुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया मैं दुनिया में भी इनकी जिम्मेदारी लेता हूँ, आखिरत में भी इनकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने तो सबको नवाजा है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जानवरों से कितनी मोहब्बत की और जानवरों ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत की। एक मरतबा कुछ सहाबाए कराम तशरीफ लाए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पागल हो गए हैं, वो काटते हैं, जख्मी करते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझे ले चलो। उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग से पीछे रहना, वो जख्मी कर देते हैं, वो बड़ा मारते हैं, तकलीफ देते हैं। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम बाग का रास्ता तो खोलो। जब रास्ता खोला, ऊंट वो बाग के दूसरे किनारे पे था। जब उसने मेरे नबी अलैहिस्सलाम को देखा तो दौड़ता हुआ आया और आके सर कदमों में रख दिया, गोया वो किसी की तलाश में था, किसी की तलाश में था। कोई ऐसा मिले जिससे मैं अपनी अर्ज गुजारी करूं, कोई ऐसा मिले जिसके कदमों में सर रख सकूं, कोई तो दुनिया में ऐसा मिले जिसके साथ मैं बात कर सकूं। तो ऊंट दौड़ता हुआ आया और आके मेरे नबी अलैहिस्सलाम के कदमों पे अपना सर रख दिया। हजरात क्या क्या बात करूं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का गदा मुबारक है। अर्ज करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले
मैं एक मालिक के पास था, उसने बड़ी दफा मुझ पे सवार होने की कोशिश की है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हर दफा उसे पलट के मारा है, मैंने हर दफा उसे पलट के मारा है। इसलिए या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी नस्ल में आखिरी गदा हूँ और आप नबुव्वत में आखिरी नबी हैं। या रसूलल्लाह, मैं आपकी सवारी हूँ, मैं आपकी सवारी हूँ। मेरे आका उसे जब कोई हुक्म देते किसी को बुलाने का, वो जाता और जाके अपने दरवाजे, अपने सर से दरवाज़ा खटखटा के किसी को पैगाम देता और बुला लाता। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो वो गदा मुबारक, एक रवायत में आता है कि वो गया और एक कुएं के अंदर जाके अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मैं पूछना चाहता हूं ये क्यों किया, तो जवाब आता है, जिन आंखों से मैं अपने नबी को देखा करता था, आज उन आंखों में वो नबी नजर नहीं आते, इसलिए मुझे ऐसी जिंदगी की जरूरत नहीं है। हजरात, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की देन चाहता है, अता फरमाता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम एक मर्तबा क़ज़ाए हाजत के लिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि कोई पर्दा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बैठा जा सके। तो देखें, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दरख्तों को उनके पत्तों से पकड़ा, वो साथ ऐसे चल पड़े जैसे कोई एक फरमा बरदार गुलाम चलता है। वो दरख्त होके मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ताबेदारी करते हैं। और आखिर में मैं ये अर्ज करूंगा, सरकार जनाब किसी को जब समझाना हो तो कहते हैं वो बड़ा पत्थर दिल है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम तो वो नबी हैं जिनसे पत्थरों ने मोहब्बत की है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये ओहद पहाड़, ये पत्थर, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के ऐलान नबुव्वत से पहले मैं आज भी वो पत्थर जानता हूँ जो मेरे आका पे सलाम पढ़ा करता था, जो मोहब्बत व अकीदत के साथ मेरे आका की ज़ात पे सलाम पढ़ा करता था। आखिर में गुजारिश ये है हजरात, जिस कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और जिनका हमने मिलाद करना है, जिनके हमने तज़किरे करने हैं, उनकी सीरत और उनकी आमद का एक तकाजा है, एक मकसद है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पे अमल किया जाए। जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने तालीम दी थी उस तालीम पे अमल किया जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम पे 6 नमाजें फ़र्ज थी, हम अपनी 5 भी अदा नहीं करते। मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास कुफ़ार अपनी अमानतें रखवाते थे, यहाँ भाई भाई पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिंदगी भर झूठ नहीं बोला, तो आज किसी की सच्चाई नजर नहीं आती। हजरात, किस किस चीज की बात करूं, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे और हमें नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मकसद था, इंसान को इंसान बनाना, इंसान को बाएतमाद बनाना, इंसान को अल्लाह के आगे झुकाना, इंसान को एक सच्चा खरा ईमानदार मुखलस, एक तौहीद परस्त और अपने नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला बनाना। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और उनकी सीरत पे अमल की तौफीक अता फरमाए।